नमस्कार। दीपावली जैसे प्रमुख पर्व के बाद से ही देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2020 से अपने राशि संचरण को परिवर्तित कर जाएंगे और नीचस्थ स्थितियों में प्रवेश कर जाएंगे। मूल त्रिकोण से निकलकर जब कोई ग्रह नीचस्थ स्थितियों में प्रवेश करता है तो फलाफल और जो स्थितियां हैं वो बहुत अलग तरीके से निकलकर सामने आने वाली होती है। सबसे पहले तो व्यक्ति घबराहट के साथ में होता है। मैं बृहस्पति प्रधान राशि का जातक हूं, मेरे लिए बृहस्पति की अभी दशा चल रही है, अभी जो प्रत्यंतर है वो देवगुरु बृहस्पति का है। इन सारी ही घबराहटों से दूर हटकर जब भी देवगुरु बृहस्पति अपने राशि को परिवर्तित करें, भले ही वो नीचस्थ स्थितियां हो जहां इनका नैसर्गिक प्रभाव सामने नहीं आ रहा हो, हम ये जरूर समझने का कार्य करें कि संभावनाएं अब अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग तरीके से जागृत हो रही है। हम यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये चर्चा सामने लेकर आए हैं। 20 नवंबर 2020 से लेकर 20 नवंबर 2021 तक का ये समय अंतराल रहेगा जब ये परिवर्तन हमारे सामने प्रभावी रहने वाला है। प्रश्न ये उठता है कि परिवर्तन देव गुरु बृहस्पति का है, किंतु शनिदेव की और देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां साथ में क्यों दिखाई गई है? वजह यह है कि शनिदेव 24 जनवरी 2020 से ही यहाँ 3rd हाउस में चल रहे हैं, जहां देव गुरु बृहस्पति अब चलायमान हो जाएंगे। इसी वजह से इन दोनों ग्रहों का ही समगत प्रभाव एक साथ देखने को मिलेगा। तो वहीं राहु की स्थितियां इस वजह से दर्शाई गई है कि सप्तम भाव में जो राहु कहीं न कहीं व्यापारिक जीवन को वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रभावित कर रहे थे, वहां पर भी आपके लिए एक मेजर लेवल के ऊपर रिलीफ सामने निकलकर आती हुई दिखाई देगी। जो यहाँ गृहस्थ जीवन में, व्यापारिक साझेदारियों में और व्यापार से जुड़े निर्णय के अंदर परेशानी आ रही थी, वहां आपको एक तरह से अब सम्यक आधार मिलने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को भी देखेंगे, भाग्य भाव है जो, इसी वजह से भाग्य का सहयोग भी अब आपको यहाँ पर प्राप्त होता चला जाएगा। लाभ भाव पर भी इनकी दृष्टि रहेगी, तो इसी वजह से यहाँ के भी जो परिणाम है वो अलग तरीके से रिफ्लेक्शन में आने वाले रहेंगे। तो इसी वजह से ये जो चर्चा है 20 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक के समय अंतराल में अलग तरीके से सामने आती है, क्योंकि इस समय तक देवगुरु बृहस्पति मकर स्थिति चलायमान रहेंगे, फिर अतिचारी होकर कुंभ में जाएंगे, वक्री भी होंगे और 20 नवंबर 2021 को अपने प्रवाह को फिर से परिवर्तित करके आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रमुखतया यहाँ 3 नक्षत्रों की परिधियों से निकलने वाले रहेंगे। शुरुआत करते हैं चर्चा की तृतीय भाव के साथ में। यहां आप देखिएगा कि जो नीचस्थ स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ में चलेंगे, वैसे भी नैसर्गिक तौर के ऊपर जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है 3rd हाउस के साथ में जुड़ा हुआ हो और शनिदेव जब पराक्रम के साथ में हो, तो ये समझना चाहिए कि कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में चल रहे व्यक्ति विशेष के लिए एक स्थायित्व आने लगता है, किंतु उस स्थायित्व में देरी रहती है। कॉर्पोरेट कल्चर हो गया या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं जहां परिवर्तन लगातार सामने आते हैं, हर 2-3 साल के अंदर आप एक कंपनी चेंज कर लेते हैं, किंतु अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां एक स्थिरता की आशा और अपेक्षा जीवन से रहती है कि अब मैं जहां चल रहा हूं 10 वर्ष वहां निकले तो बहुत अच्छा है। ऐसी किसी नौकरी की आप नींव लगाना चाहते हैं तो जो 20 नवंबर 2020 से लेकर 5 अप्रैल 2021 तक का समय है वो बेहद प्रभावी कहा जा सकता है। नौकरी मिलती है, व्यक्ति के अनुभव, उसके हुनर, उसकी शिक्षा का जो आधार भीतर जागृत है उस वजह से, और जब ये सारी ही स्थितियां क्यूमुलेटिव अप्रोच में व्यक्तिगत पराक्रम के रूप में निकल कर आती है, शनिदेव जो कि महान्यायाधिपति हैं, कर्तव्य निष्ठा का बोध करवाने वाले हैं, ज्ञान के अधिपति ग्रह जो कि द्वितीयेश और पंचमेश स्वयं है, जब यहां पराक्रम में हो तो व्यक्ति भाग्य की बदौलत अपने जीवन में ऐसी स्थायित्व की नींव लगा पाता है जहां से लाभ लगातार उसके जीवन के अंदर जुड़े रहते हैं। इस बात को भी समझने की आवश्यकता रहेगी कि आपकी कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, जहां सफलता की स्थितियां आपको नहीं मिल पा रही थी, कहीं ना कहीं अटकाव था, भटकाव था, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की कॉन्स्पिरेसी की वजह से हम रुकते चले जा रहे थे। इस आधार पर मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा
कि जो ये इंडिकेशन है आपके लिए पॉजिटिविटी लिए हुए है। प्रमोशन के अंदर थोड़ी सी देरी हो सकती है, किंतु यहाँ जो आपको हासिल होना है उसकी प्रवृत्तियां सामने रहने वाली रहेंगी। महत्वाकांक्षाएं नियंत्रण में है। अब आप इस बात को बहुत गहन चिंतन में अपने साथ में लेकर आइएगा। देव गुरु बृहस्पति वृद्ध ग्रह है, शनिदेव यहाँ मंद चाल के अधिपति ग्रह है। एक कर्तव्य का बोध करवाने वाला, दूसरा ज्ञान की सम्यक धारा को लेकर चलने वाला। ये दोनों ग्रह जहां जिस भाव में साथ में रहते हैं वहां आध्यात्मिक चिंतन देते हैं। स्पिरिचुअलिटी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर अपने पांव पसारे है और वहीं से आनंद भी अपने जीवन के अंदर एक नव निर्माण के साथ में है। तो जब ये दोनों ग्रह पराक्रम भाव में हो, महत्वाकांक्षाओं के साथ में आध्यात्मिकता निकल कर आती है। व्यक्ति ये समझ पाता है अपने भीतर कि मेरी महत्वाकांक्षाएं कहाँ तक आनंद देंगी, मेरी महत्वाकांक्षाएं समाज के साथ जुड़ी हुई है, परिवार के साथ जुड़ी हुई है, या सिर्फ और सिर्फ लालच और लोभ के साथ जुड़ी हुई है। ये स्पष्टता जब आती है तो हम अपने ही बनाए हुए घेरे से बाहर निकल पाते हैं, जो कि दूसरों को देखकर बनाया गया घेरा है। यहाँ ऐसी आध्यात्मिकता आपके जीवन में जन्म लेने वाली हो सकती है। इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो भाइयों के साथ संबंध है, छोटी छोटी बातों के साथ तलखियां निकल कर आ रही थी, परेशानियां निकल कर आ रही थी, आप एक मधुर मुस्कुराहट के साथ में चलते हैं, उस रिश्ते को सुलझाने की ओर जाते हैं। ये भी प्रमुख आधार यहाँ आपके लिए बना रहने वाला है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर मुझे कर्म करना है। कई बार लोग मिलते हैं और कहते हैं कि साहब रुपया पैसा खूब कमा लिया, संतुष्टि के स्तर पर पहुंच गए, अब नौकरी इस वजह से चलेगी कि मुझे अपना कर्म करना है, मैं फ्री बैठ नहीं सकता, मैं पुस्तक अध्ययन की तरफ जा सकता हूं किंतु उसकी भी एक लिमिटेशन है, मैं लोगों से मुलाकात कर सकता हूं उसकी भी लिमिटेशन है, सामाजिक सरोकार के साथ में जुड़ सकता हूं उसकी भी एक तयशुदा सीमा है, उसके बाद में उस और भी मैं नहीं सोच सकता। तो वहां व्यक्ति को कर्म की आवश्यकता है और ऐसे कर्म की जागृति इन दोनों ही ग्रहों के साथ में लगातार प्रवाहमान रहने वाली होती है। तो ये एक सम्यक आधार अपने साथ में आप जोड़कर जरूर चलते चले जाइएगा। कुल जमाजोड़ आपकी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण, भाग्य का प्रत्येक कार्य के अंदर सहयोग रहेगा। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि यहां सप्तम भाव के ऊपर रहने वाली है। व्यापारिक जीवन के अंदर राहु जो बारंबार आपको संकोच दे रहे थे, विघ्न आ रहे थे बिना किसी कारण, कई बार तो अपनी ही सोच के अंदर हम रुके और कहीं बढ़ ही नहीं पाए, वहां त्वरित गति से फिर से आपको एक रफ्तार प्राप्त होती चली जाएगी। पहला आधार ये, अगर आप कोई भी सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव रखते हैं, व्यापारिक जीवन वहां से चल रहा है, तो वहां पर भी आपके लिए इंस्टेंट बेस की जो एक तरह से सक्सेस की पोजीशन होती है वो निकलेगी। और वहीं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ में है, यदि आप कोई प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, वहां थोड़ा सा धीमापन रहेगा, किंतु परिणाम में सुखद स्थितियां प्राप्त होती चली जाएगी। सेल्फ डाउट से आप यहां पर बाहर निकलने वाले रहेंगे। तो वहीं जो गृहस्थ जीवन है, जहां पर संशय पनप रहे थे, जहां पर मन के भीतर एक ऊहापोह चल रही थी, उस ऊहापोह से बाहर निकालने के अंदर यह समय सम्यक आधार पर आपके लिए सपोर्ट देने वाला रहेगा। व्यापारिक साझेदारियां उस मोड़ तक पहुंच चुकी थी कि जहां से तो अब अलग अलग रास्ते हो जाएंगे, वहां फिर से दोनों ही व्यक्ति एक साथ बैठते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि ये भाग आपका है, ये भाग हमारा है, हमें इस तरह से कार्य करना है, और वहीं से जीवन एक अलग निरूपण के अंदर आने लगता है। वो प्रवृत्तियां यहाँ आपके लिए लगातार रहने वाली है। यहाँ से चिंतित होने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है आपको। तो वहीं जो देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है वो अपने उच्च राशि स्थान के ऊपर रहेगी। भाग्य, आध्यात्म, आध्यात्मिक विकास यात्रा, और वहीं से जीवन के अंदर जो अनुभव की श्रेणी है, धार्मिक जो भी प्रवृत्तियां व्यक्ति की रहती है वो 9th हाउस से देखी जाती है। मन के भीतर श्रद्धा का भाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। यही श्रद्धा आध्यात्मिकता को जन्म देती है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ में जुड़ी हुई श्रद्धा जरूरी नहीं है कि एक स्तर के साथ में जुड़े। कोई व्यक्ति आपके जीवन के अंदर बारंबार सहयोग करने वाला रहा है, आप कृतज्ञ हैं, तब भी आप श्रद्धावान हैं। ये समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ऐसे ही श्रद्धा के भाव लेकर आ रहा है। वजह क्या है कि आप 7.5 का अंतराल बिता चुके। 2011-12 से जो 2020 तक की आपने जर्नी देखी है, इसमें कई उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। कई बार आप रुके हैं, कई बार आप थके हैं, कई बार मन के अंदर वे विचार आए कि कहां तक मेहनत करेंगे, कहां तक अपने जीवन की गाड़ी को धकेलेंगे, किंतु अब धीरे धीरे
ये विकास यात्रा आपके अनुभव के साथ में चल रही है। शनिदेव जब भी 7.5 के अंतराल को लेकर आते हैं, व्यक्ति के जीवन को रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में लेकर चलते हैं और सुख और दुख की जो परिधियां हैं उससे बाहर निकालकर व्यक्ति को सम रास्ते की ओर लेकर जाते हैं। ये आधार आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं पर हायर एजुकेशन के अंदर अगर आप लिटरेचर के साथ जुड़ाव रखते हैं, ये समय आपको अच्छे खासे स्तर पर सहयोग देने वाला रहेगा। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी इस रास्ते के अंदर नहीं है। ये भी याद रखिएगा आप कि अगर छोटी छोटी यात्राओं के साथ में आपका कामकाज जुड़ा हुआ है, ये समय वास्तविक आधार पर पराक्रम और भाग्य के साथ में सहयोग करता हुआ मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में हैं आप और वहाँ सफलता की एक गुंजाइश को अपने जीवन के अंदर लगातार लेकर आना चाहते थे, वहाँ सहयोग की प्रवृत्तियाँ लगातार बनी रहेगी। आप लोगों के साथ जिस संवेदना के साथ जुड़ना चाह रहे थे, भले ही कॉर्पोरेट कल्चर में हो, भले ही सरकारी तंत्र के अंदर हो, आप व्यापारिक जीवन के अंदर हो, संवेदनाएं लोगों को जोड़ने वाली होती है। आप मुस्कुराकर किसी का कोई काम पहले कर दीजिए या उसको थोड़ी सी तवज्जो दे दीजिए, वहीं से संवेदनाएं जागृत होने लगती है। अंग्रेजी में एक शब्द है एम्पैथी। एम्पैथी के साथ में जब व्यक्ति चलने लगता है तो वो दूसरों की स्थितियों में स्वयं को रखकर देख पाता है कि उसका जीवन क्या है और मैं किस तरह से सहयोग कर सकता हूँ। यही सहयोग की भावनाएं आपके जीवन में भी एक सकारात्मकता के घेरे को बनाती है। ये सारे ही आधार यहाँ आपके लिए मौजूद रहने वाले हैं। ये स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में भी इस समय आपको बेहतरी देने वाला रहेगा। तो वहीं अब सबसे प्रमुख बात है सर्वांगीण लाभ की स्थितियां। व्यापारिक जीवन के साथ में लाभ है तो हम अर्थतंत्र के साथ में जोड़कर देखते हैं, किंतु वहां से जो रिश्ते लाभ दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। ये एक प्रवृत्ति यहाँ रहेगी। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो वृद्धि आपके लिए रहनी चाहिए और हल्की हल्की प्रोग्रेस हर एक जगह होनी चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं, गृहस्थ का सुख है किंतु फैमिली वे की ओर चल गए, वो भी एक छोटा सा सुख सामने आया। और वहीं पर एक नौकरी पेशा जीवन में चल रहे थे, व्यापार की शुरुआत की, वो सफलता की ओर चलने लगा। ये भी सर्वांगीण सुख की प्रवृत्तियां हैं। पूरा ही घर परिवार हमारी ओर से किए गए कार्य के द्वारा संतुष्ट हैं। ये भी एक तरह से सुख की भावना हुई जो सर्वांगीण लाभ के साथ निकल कर आई। मित्रों के साथ में जो जुड़ाव था वो और गहरा हुआ। हम अपने जीवन में आधार स्तंभ के रूप में उनको लेकर चलते चले गए। ये भी सर्वांगीण सुख है। ये सर्वांगीण सुख आध्यात्मिकता के साथ में जुड़ के आपके लिए यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। किंतु आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि निर्णय व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी लें, निर्णय अपने कामकाजी जीवन के अंदर जो भी लें, वहाँ एक स्थिरता आपके लिए जरूर बनी रहे। कई बार व्यक्ति ऐसे समय के अंदर जब उसका पराक्रम उस पर हावी हो, महत्वाकांक्षाएं भले ही नियंत्रण में हो, व्यापार में कुछ ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसको सक्सेस के अंदर तो लेकर जाते हैं किंतु जीवन की फ्रस्ट्रेशन बढ़ा देते हैं। कामकाज के जो घंटे हैं उनको बढ़ाकर रख देते हैं। आप 10 घंटे कार्य कर रहे थे, 12 से 15 घंटे कार्य करना पड़ रहा है। उम्र 50 से 55 वर्ष की हो चुकी है तो वो कार्य संतुष्टि नहीं देगा, वो भार बढ़ाने वाला होगा। तो इस बात के बारे में निर्णय आपको जरूर सोच समझकर लेना चाहिए। ऋण बढ़ाने की ओर भी इस समय आप बिल्कुल भी न जाएं तो ज्यादा अच्छा है। संतान पक्ष को अपना कामकाज हस्तांतरित करना चाहते हैं तो आप इंस्टेंट अप्रोच के अंदर ऐसा कार्य नहीं करें। धीरे धीरे उनको इनडायरेक्ट अप्रोच में आप जोड़ें, उसके बाद में ही उनको वो जो कार्य की गद्दी है उसको हस्तांतरित करने वाले रहें। उसके पहले आपको रफ्तार थोड़ी सी कम करके जरूर रखनी चाहिए। एक निवेदन यहाँ मैं और आपसे करना चाहूँगा कि जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं, जहाँ आप अपने जीवन के अंदर आकस्मिक धन लाभ को देखते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे क्षेत्रों के अंदर निवेश करना है तो ये जो 12-13 महीने का समय अंतराल रहेगा, अपनी कैलकुलेशंस को जीवन में बहुत अच्छे से लेकर आइएगा। लंबे समय के निवेश की ओर जाना है, 10 साल, 15 साल, 17 साल, जहाँ से हम अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। ये समय वहां आपको एक दूर दृष्टि दे रहा है। पराक्रम और लाभ आप देखें कि प्रथम उपचय स्थान और अंतिम उपचय स्थान वो गिरे हैं जिनकी दूरी बहुत ज्यादा है, किंतु इस दूरी के साथ में ही व्यक्ति की मंजिल आगे बढ़ती है और यही एक प्रवृत्ति सामने नजर आती है। लंबे समय का कोई भी निवेश है उसको यहाँ मंगल प्रदान राशि के जातक जीवन में जगह देने वाले हो सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर परिवर्तन कोई भी लेकर आना है, वहां पर भी लाभ बढ़ेगा किंतु कंफर्ट जोन बनने में थोड़ी सी देरी लग सकती है।
अब चर्चा करता हूं मैं द्वितीयेश की। द्वितीयेश स्वयं देवगुरु बृहस्पति है, पराक्रम भाव में है। तो इसी वजह से आप सबसे पहले इस बात पर गौर करके चलिएगा कि कुटुंबीजनों के साथ जो भी विवाद चल रहे थे वहां आप रिएक्टिव अप्रोच में नहीं आए, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। यहां धन लाभ नजर आ रहा है, व्यापारिक जीवन में स्थिरता नजर आ रही है, किंतु निवेश के पहले सावधानी बरतने की दरकार पूर्णतया रहेगी। लिक्विडिटी यहां हाथ में रहनी जरूरी है। व्यक्ति के पास में रुपया पैसा आया, आप अगर यहां एक तरह से गेनफुल अप्रोच की ओर चल रहे हैं, इस बात को नोट करके चलिएगा कि जब भी रुपया पैसा आए उसको हम किस तरह से लिक्विडिटी के रूप में रख सकते हैं। बारंबार निवेश की ओर जाना, उसी कामकाज को बढ़ाना एक बात है, किंतु उसका कुछ न कुछ हिस्सा सेव करके रखना भी आपके लिए जरूरी है। मैं ये निवेदन करूंगा, यह तीव्रता आएगी, किंतु उस तीव्रता के अंदर स्वयं को इस गणना के साथ में भी लेकर चलना होगा। तो वहीं पंचमेश, आप देखें कि जो शिक्षा के भाव के अधिपति और शिक्षा के भाव के कारकाधिपति दोनों ही बृहस्पति हो जाते हैं, और वो तृतीय भाव के भीतर है। ज्ञान का जो सम्यक आधार जीवन के अंदर रहना चाहिए, ज्ञान की जो उज्जवल लौ जीवन में लगातार प्रवाहमान होनी चाहिए, वहां आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम सामने आने वाले रहेंगे। इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब ज्ञान पराक्रम में प्रस्फुटित होता है तो व्यक्ति अपने लिए किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोलने की ओर जा सकता है, अपने लिए कोई ऐसे कंसल्टेंसी के कामकाज को देख सकता है जहां उसकी भूमिका लगातार परिवर्तित होती चली जाए। ये सारे ही आधार आपके लिए निरंतर तौर पर यहाँ सामने रहने वाले होंगे। संतान पक्ष के साथ में कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा परेशान करने वाला रह सकता है। तो वहीं ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर फिर से शिक्षा में आप जुड़ने वाले हैं, हायर एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन को छोड़कर या उसके साथ में कोई ऐसी स्थिति को चलाना चाह रहे हैं, तब तो सपोर्ट है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होकर पराक्रम भाव में चलायमान होकर उच्च शिक्षा के भाव को देखने वाले होंगे। किंतु जो इनिशियल एजुकेशन होती है वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें और परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं, उससे आप थोड़ा सा स्वयं को बचाकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं जो ये नवम भाव है, इसकी चर्चा मैं कर चुका। दशम भाव की पोजीशन, जहां का कारकत्व भी एक हिस्से के साथ देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों में जुड़ा होता है, यहाँ आप देखिए 6-8 का संबंध है। कर्मशीलता रहेगी, किंतु पराक्रम और अपनी ऊर्जा निर्णायक मौकों के लिए बचाकर रखिएगा। ये जरूर ध्यान रखें। आप किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, लगातार आप अपने कामकाज के हिस्से के साथ में जुड़े हुए हैं, जो नौकरी पेशा जीवन है, टेलीफोनिक कॉल चल रहे हैं, उसके बाद में आप 5 बजे इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं, पूरे दिन की थकावट और जो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन है वो हावी हो जाती है। इंटरव्यू में आप परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि नॉलेज था किंतु आपने उस ऊर्जा को कहीं और लगा दिया, तो जो 5 बजे परफॉर्मेंस देनी थी वहां पर हम शून्य साबित हुए। इसी वजह से ऊर्जा को बचाकर रखना, अपने लिए निर्णायक मौके की ओर जाना और उसी स्तर के ऊपर पोजीशंस को अचीव करते चले जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। सरल शब्दों में आप ये भी समझिएगा कि जो प्रायोरिटी होती है कामकाज की, वो यहाँ डिसाइड करके रखनी आपके लिए आवश्यक रहेगी। वर्किंग एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाएगी। वहीं एकादश भाव की मैं चर्चा कर चुका। अब मैं चर्चा करता हूं विदेश संबंधी गतिविधियों की। विदेश संबंधी गतिविधियों में इस समय थोड़ा सा धीमापन लेकर आएगा। अगर आप एग्जिस्टिंग बेस पर चल रहे हैं, यानी कि विदेश में रह रहे हैं, वहां पर तो धनागमन की स्थितियां बनी रहेंगी। वीजा संबंधी इश्यूज थोड़े से और परेशान करने वाले यहां पर हो सकते हैं। जो ये 20 नवंबर से 15 जनवरी तक का समय है, स्वयं को संभालें, स्वयं की स्थितियों को गणनाओं के साथ में लेकर चलते चले जाएं। स्वास्थ्य के अंदर ये समय बेहतरी आपको निरंतर तौर पर देगा। आप अपने खान पान के प्रति, अपने रूटीन के प्रति सजग होते चले जाएंगे और उसी से जो हमारे लिए छोटी छोटी परेशानियां निकल कर आती है वो दूर होने वाली रहेंगी। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का होने वाला राशि परिवर्तन, जो कि यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुछ इस तरह के परिणाम लेकर आ रहा है, जिसकी हमने यहाँ पर चर्चा रखी। संभावनाओं के द्वार सामने हैं, जीवन में उजाले दस्तक दे रहे हैं। हम किस तरह से खुद को संभाल कर अपनी ऊर्जा को अक्षुण्ण रख के आगे बढ़ रहे हैं, इस चिंतन की आवश्यकता निरंतर है। धन्यवाद और हृदय से आभार।